फ्रेम तो दिखाई आपकी चॉइस है। मैंने कहा 10 फ्रेम फिलहाल इनफ है या 15 फ्रेम इनफ है। हमने 15 फ्रेम पे जाके कर्सर रखा और मैं इस लेयर को स्प्लिट करना चाहता हूँ। लेयर स्प्लिट करने की शॉर्टकट की अपने पास लिख लीजिए। आपको लेयर सेलेक्ट करनी होगी और शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डी। कंट्रोल शिफ्ट डी शॉर्टकट की होती है लेयर स्प्लिट करने की। लेयर स्प्लिट करने सर ये थोड़ा कंट्रोल शिफ्ट डी आप यूज करते हैं। सर दोबारा रिपीट कर दीजिए जो अभी स्टार्ट किया है। देखिए सिंपल में क्या किया, लेयर सेलेक्ट किए, यस सर। इस लेयर को 20 फ्रेम तक रख दिया ताकि पहले टेक्स्ट एनिमेट हो जाए, तब तक कुछ ना सही। और 20 फ्रेम पे रखने के बाद अपने 15 फ्रेम का गैप रख रहा हूँ। 5 फ्रेम यहाँ पूरे हो रहे हैं, 10 फ्रेम फिर 15 फ्रेम। यस सर। और 15 फ्रेम का गैप रख के शॉर्टकट की यूज किए कंट्रोल शिफ्ट डी। देखिए लेयर स्प्लिट हो गई। यस। फिर इसी तरह से दोबारा 15 फ्रेम का गैप 5, 10, 15 आपने दोबारा किया कंट्रोल शिफ्ट डी और फिर दोबारा 15 फ्रेम से गैप दोबारा किया कंट्रोल शिफ्ट। और मैं फिलहाल सिर्फ 3 मरतबा यूज कर रहा हूँ। इससे ज्यादा देर तक भी ग्लिच आपको दिखाना है तो आप ज्यादा टाइम भी कर सकते हो, 5-6 मरतबा जितनी देर भी आप चाहो। फिलहाल मैंने 3 मरतबा इसको रखा। ये क्लियर है सबको? रिपीट करना है। देखो सिंपल लेयर सेलेक्ट किए, 20 फ्रेम के बाद रखिए, 15 फ्रेम का गैप, यहां से यहां तक 5 फ्रेम, फिर 10 फ्रेम, फिर 15 फ्रेम। कर्सर रखने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डी किया। अब क्लियर है? yes, फिर दोबारा 5, 10, 15 यहां के कंट्रोल शिफ्ट डी, फिर दोबारा 5, 10, 15 और कंट्रोल शिफ्ट। ये बात समझ आई? और इस एक्स्ट्रा लेयर को सिलेक्ट करके हम कर देते हैं डी। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? सब ओके है? अब हमें ग्लिच के जो इफेक्ट बनाने हैं उनकी कुछ वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी। मैंने कर्सर रखा, पहले स्प्लिट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर देखा आपके पास वैल्यूज कुछ आ रही हैं, ठीक है, फिक्स नहीं है। मैनुअली आपने क्या करना है, आगे चेंज करके देखना है कि कहाँ पे ज्यादा सूट करेगा। थोड़ा सा इसको ऐसे खराब किया, फिर थोड़ा सा आगे गया, मैंने कहा इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे खराब करते हैं और थोड़ा सा आगे पीछे भी करते हैं। हमें इसमें टूटता हुआ इफेक्ट दिखाना है इस चीज को। फिर थोड़ा सा आगे गए, इस चीज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे भी वही चीज। अब जरा मैं प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे इफेक्ट के ऊपर आता है। ये बात समझे? लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जब ये टूटता हुआ इफेक्ट नजर आए तो थोड़ी देर के लिए लोगो बिल्कुल स्मूथ नजर आए। तो आपने क्या किया, जितनी देर तक स्मूथ दिखाना चाह रहे हो उतना गैप रखो। मैंने कहा 15 फ्रेम्स यहाँ पूरे हो रहे हैं, मैंने कहा कि भाई 15 फ्रेम आपको स्मूथ दिखाए। आपने इसके अंदर गैप कर दिया, इस सेकंड स्प्लिट को उठा के 15 फ्रेम के बाद रख दिया। फिर दोबारा देखा थोड़ा सा स्मूथ दिखे, हमने 5, 10, 15 फ्रेम का गैप और तीसरे स्प्लिट को उसके आगे रखा। अब जरा मैं प्ले करके दिखा रहा हूं तो नोट करो क्या होगा। बात समझ आई? पहले ये इतने हिस्से पे स्प्लिट कर है, फिर यहाँ गैप आ गया, फिर स्प्लिट, फिर गैप और फिर स्प्लिट, फिर गैप। समझ आई बात? अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो यहाँ पर रुक जाओ, ये आपको कंप्लीट करवा दूं। आगे स्टेप बाकी है इसमें और मजीद कंप्लीट कर दूं या रुक जाऊं? अबे वीडियो है ना, कंप्लीट करवा दो। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सर वीडियो बनी हुई है, वरना देख लेंगे लोग वीडियो। आप मैं कंप्लीट कंप्लीट कर रहा हूं। यस अगर सर। दोबारा ना हो पाए इसी क्लास को रिपीट कर लेंगे। यस सर। ठीक है, ये सर। तो इसके बाद देखें जो इस पे स्टेप बचे हैं वो स्टेप ये बाकी हैं। आपने देखा होगा कि सर ग्लिच इफेक्ट के अंदर पिंक और ग्रीन में ऐसे शेड्स आपको देखने को मिल रहे होता है, ठीक है। जिसने नहीं देखा मैं भी बनाऊंगा तो अंदाजा हो जाएगा मैं बात क्या कर रहा हूं। इतना काम करने के बाद आप क्या करोगे, ये जो आपकी एडजस्टमेंट लेयर बनी हुई है ये काम करते हम टेक्स्ट के ऊपर आता है। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इस पर राइट क्लिक करने के बाद हम इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लो। मैंने कंट्रोल डी से इसकी 3 डुप्लीकेट निकाली। कितनी डुप्लीकेट करोगे आप? 3 टाइम्स। और जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसकी आई कर दीजिएगा क्लोज।
इसमें जो फर्स्ट डुप्लीकेट निकाले, ठीक है, नेम की सीक्वेंस ये रखेगा जो मैं रखने जा रहा हूं। आपने ये सबसे ऊपर वाले डुप्लीकेट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, रीनेम, और इसका नाम रखोगे रेड, सही। फिर सेकंड का नाम रखोगे ब्लू, और थर्ड का नेम आप रखोगे ग्रीन। वैसे आपको याद होगा आरजीबी की जो सीक्वेंस होती थी, पहले वो रेड था, फिर ग्रीन था, फिर ब्लू था, लेकिन मैंने सीक्वेंस चेंज यहाँ पे रखी है। फर्स्ट पे रेड रखा है, सेकंड पे ब्लू, थर्ड पे ग्रीन रखा है। ये बात समझ गया? अब इन तीनों लेयर्स को आपने सिलेक्ट करना होगा शिफ्ट के साथ। जो रेड, ब्लू, ग्रीन और की जो हमने लेयर्स बनाई हैं, तीनों को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। इफेक्ट्स के ऊपर जा रहा हूं और एक और इफेक्ट इस पे ऐड होगा सेट चैनल्स के नाम से। कौन सा होगा इफेक्ट? सेट चैनल। सेट चैनल्स। इसलिए को फिर मैं आगे चलता हूं। अच्छा देखो, अभी तक जो आपको इफेक्ट लगाना सिखा रहा था वो ड्रैग करके सिखा रहा था, लेकिन ड्रैग करने का जो मेथड है वो जो एक लेयर सेलेक्ट होती है खाली उसके लिए है, लेकिन मुझे ये इफेक्ट इन तीनों लेयर्स पे एक साथ लगाना है। तो इसका मेथड क्या होता है, जब मल्टीपल लेयर पे इफेक्ट एक साथ लगाना हो तो आप उन लेयर्स को सिलेक्ट कर लो और इफेक्ट के ऊपर डबल क्लिक कर लो। ड्रैग नहीं करोगे, ड्रैग करने से जिस लेयर पर ड्रैग करोगे खाली उस पर अप्लाई होगा। मैंने कहा मुझे तीनों पर चाहिए तो अपने इफेक्ट पे जाके डबल क्लिक कर दिया। ये बात समझ आ गई? प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? ओके। अब वन बाय वन एक एक लेयर को अपने सिलेक्ट करना है। मैंने सबसे पहले सिलेक्ट किया रेड को। रेड को सिलेक्ट करने के बाद देखें यहाँ पर कुछ सेटिंग हमारे पास आ रही है रेड, ग्रीन और ब्लू के नाम से। आपने जिस कलर को सिलेक्ट किया हुआ है उसको छोड़कर बाकी कलर्स को ऑफ करना होगा। मैं कौन से कलर के साथ जा रहा हूँ? रेड। मैंने रेड को छोड़ा, ग्रीन की जगह ऑफ कर दिया और ब्लू की जगह ऑफ कर दिया। फिर इसी तरह से मैंने सिलेक्ट किया ब्लू को छोड़ के रेड को ऑफ करना है और ग्रीन को ऑफ करना है। फिर सेम एज इट इज आपने सिलेक्ट किया ग्रीन को, और अब यहां से रेड को ऑफ करेंगे और किसको ऑफ करेंगे? ब्लू को ऑफ करेंगे। ये बात समझे? और अब जरा ध्यान से समझना है कि हमें क्या करना होगा। जो ऊपर वाली दो लेयर्स हैं रेड और ब्लू, इन दो को सिलेक्ट करना है, ग्रीन को नहीं छेड़ना। ठीक है, सिर्फ किसको सिलेक्ट करोगे आप? रेड और ब्लू। और जहां से ये आपका स्प्लिट शुरू हो रहा है आपने इधर रखना होगा कर्सर। इन दोनों को सिलेक्ट करके पी प्रेस करना होगा पोजीशन के लिए, इस पे लगाओगे की। फिर जहां पे ये आपका स्प्लिट एंड हो रहा है इधर जाके आपने, मैं चाह रहा हूं कि जो पोजीशन की वैल्यू यहां पर मौजूद है वही सेम वैल्यू इस जगह पे है। तो आपने जब भी सेम वैल्यूज रखनी होती हैं तो आप कीज यहां से लगाते हैं। ये बात समझे? तो मैंने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट पे वॉच वन की और जहां पे स्प्लिट एंड हो रहा है वहां पे यहां से डॉट लगा और दरमियान में आके दोनों कीज के, मैं दोनों के दरमियान में आया और वैल्यूज को आगे पीछे कर दिया। ठीक है, रैंडमली मैंने बिल्कुल आगे पीछे कर दिया इस तरह से। फिर सेम मैं आगे गया, ठीक है, यहां पे जाके दोबारा सेम कीज लगाई इस जगह से। ठीक, जहां पे स्प्लिट एंड हो रहा है वहां पे कर्सर रखेंगे, एक और मर्तबा कीज लगाएं और फिर दरमियान में आने के बाद दोनों के आपने वैल्यूज को रैंडमली आगे पीछे कर दिया। फिर से आगे गए, जहां से स्प्लिट शुरू हो रहा है वहां पे लगाई सेम की पोजीशन पे, फिर जहां पे एंड हो रहा है वहां पे, और इसके दरमियान में हमने कर दी वैल्यू चेंज। और अब इन तीनों लेयर्स को आपने करना होगा सिलेक्ट। ये हो चुका है, बस आखिरी स्टेप रह गया इसके ऊपर हमारा। आपने तीनों को सिलेक्ट करना है, रेड, ब्लू और ग्रीन को। इन पे ब्लेंडिंग मोड्स लगाने हैं। ब्लेंडिंग मोड्स का तरीका ये होता है कि आप तीनों को सिलेक्ट करके इस जगह पे, इस कॉर्नर पे आके राइट क्लिक करना, कॉलम्स पे आना और चेक लगाना मोड्स के। आप जैसे ही मोड्स पर आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मोड। आपने यहाँ नॉर्मल की जगह सिलेक्ट करना है स्क्रीन। और जरा मैं सब प्ले करके दिखा रहा हूँ कि क्या हो रहा है।
देखे से यूट्यूब पर इस तरह का इफेक्ट। तो वो बेसिकली इस तरीके से बन रहा। कोई सवाल है, कोई मुश्किल है? मुश्किल होगी मुझे अंदाजा है, एक बार ट्राई कर लो उस चीज़ को, हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता यही सेम टॉपिक नेक्स्ट क्लास में दोबारा हम रिपीट कर लेंगे। चलो लाइट्स ऑन कर दो।